सरमथुरा रिपोर्टर राजेश कुशवाहा। सन 1908 में शुरू हुआ सफ़र अब थम गया। सन 1908 में शुरू हुई नैरोगेज ट्रेन अब 1 अप्रैल से बंद हो जाएगी। ये धौलपुर शहर से शुरू होकर बाड़ी होते हुए सरमथुरा और ताजपुर तक जाती है। ऐतिहासिककार बताते हैं कि कभी इसका नाम धौलपुर स्टेट रेलवे हुआ करता था। ये रेलवे धौलपुर राजघराने की संपत्ति हुआ करती थी। इस प्रबंधन और संचालन धौलपुर दरबार करता था। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला के झांसी आगरा लाइन पर धौलपुर जंक्शन से ये लाइन शुरू होती थी। इस 89 किलोमीटर रेल मार्ग का निर्माण महाराजा धौलपुर के ने 1908 में शुरू कराया। 1917 में इस रेल मार्ग पर पूरी तरह से रेलगाड़ियां का संचालन शुरू हो गया था। बाद में ये ग्वालियर लाइट रेलवे का हिस्सा बन गया। 1950 में धौलपुर बाड़ी लाइट रेलवे का राष्ट्रीयकरण हो गया और ये भारतीय रेल का हिस्सा बन गई। लेकिन अब यह नैरोगेज ट्रेन ब्रॉड गेज लाइन में परिवर्तन होने जा रही है। इसी वजह से यह 1 अप्रैल 2023 से अपनी दौड़ को रोक लेगी। अब यह छुक छुक करती धौलपुर ज़िले को एक ऐतिहासिक पहचान दिलाने वाली ट्रेन यादों का सबब बनकर रह जाएगी। अब रनपुरा, धीमरी, फुलेकापुरा, मोहारी, बागथर जैसे रेलवे स्टेशनों से जुड़े गांवों का आवागमन अवरुद्ध रहेगा। गांव परौआ चामड़ माता के मेले में कवियों का हुआ जबरदस्त मुकाबला। सैंपो उपखंड के गांव परौआ में मां चामड़ माता देवी के मंदिर पर मेले का आयोजन किया गया। मेले में हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। लोगों ने मां चामड़ देवी पर कावड़, नेजा, झंडा और फूल प्रसादी चढ़ाकर मां से लोगों ने अपनी अपनी मन्नत व दुआ मांगी। मेले में महिला एवं पुरुषों के द्वारा खरीदारियां की गईं तथा छोटे छोटे बच्चियों ने मनोरंजन के संसाधनों का भरपूर आनंद लिया। मेले में जिकड़ी के दंगल का आयोजन किया गया जिसमें दूर दूर से आकर के कवियों ने भाग लिया। कमेटी के द्वारा कवियों के लिए अच्छी व्यवस्था की गई तथा कवियों के लिए उचित इनाम का प्रावधान भी रखा गया। मेला कमेटी के द्वारा जिकड़ी भजन दंगल में पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान तक के कवियों के लिए उचित इनाम का प्रावधान रखा गया। कमेटी के द्वारा गायक कवियों के लिए 6 राउंड निश्चित करके सीमित रखे। इन 6 राउंडों में जो कवि अपनी कला का अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा उसे उसी स्तर से इनाम देकर सम्मानित किया जाएगा तथा अन्य कवियों के लिए भी बराबर सम्मान देकर एवं फूल माला से सम्मानित करके द्वारा विदाई दी जाएगी। कवियों के लिए कमेटी के द्वारा जिकड़ी भजन का दंगल रात्रि 10 बजे से सुबह 8 बजे तक चला, जिसमें कमेटी एवं मेले में एकत्रित हुए श्रोताओं ने जिकड़ी भजनों का रात्रि भर भरपूर आनंद लिया। कमेटी के द्वारा भजन कवियों के लिए बारी बारी से जो निश्चित समय दिया उसी समय को देखते हुए कवियों ने अपनी अपनी मधुर आवाज़ एवं कला में श्रोताओं को पूरी मेहनत व जोश के साथ जिकड़ी भजनों का पूरी रात भर आनंद दिया। कमेटी के द्वारा बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष तरीके से अच्छे कलाकारों की छांट करके मेला कमेटी ने प्रथम स्थान पर बच्चन सिंह कुशवाहा टहरी का पुरा, दूसरे स्थान पर केदार सिंह कुशवाहा पहाड़ी खेड़ागढ़ तथा तीसरे स्थान पर सोरन सिंह कुशवाहा सिंगोरई को कमेटी वालों ने उच्च फैसला लेकर घोषित किया। उसी तरीका से तीनों कवि कलाकारों को इनाम दी गई। इनाम इस तरह रही: पहली इनाम 3100 रुपये, दूसरी इनाम 2100 रुपये, तीसरी इनाम 1100 रुपये देकर तीनों ही कवि कलाकारों को कमेटी ने फूलमाला एवं सापा पहनाकर सम्मानित किया तथा अन्य कवियों को भी फूलमाला सापा पहनाकर स्वागत सम्मान किया। इस मेला कमेटी आयोजन में शामिल राजू सिंह परमार, पप्पू सिंह रावत, रितेश सिंह परमार, बीजेपी उपाध्यक्ष बनवारी लाल कुशवाहा, डॉक्टर विशाल सिंह परमार, सुनील कोहली, लवकुश कुशवाहा, महेंद्र सिंह जाटव, बिस्साराम कुशवाहा, हरी सिंह कुशवाहा, राजवीर सिंह कुशवाहा, राजेश कुशवाहा, मुकेश शर्मा, आकाश कुशवाहा, जगदीश कोहली, लटुरिया सिंह रावत, प्रेम सिंह परमार एवं अन्य सैकड़ों अतिथिगण मौके पर मौजूद रहे। रिपोर्टर जगदीश सिंह कुशवाहा। PHED के ठेकेदार कर रहे हैं अपनी मनमानी, पानी की लाइन वापस हटाने की दे डाली धमकी। उपखंड सरमथुरा की मड़ासिल पंचायत के गांव महाराजपुर में जलदाय विभाग द्वारा पीने के पानी की असुविधा को दूर करने के लिए पानी की लाइन बिछाई जा रही है। ग्रामीण की जलापूर्ति सुविधा के लिए बिछाई जा रही है। पाइपलाइन अब ग्रामीणों के लिए समस्या बन रही है। पानी की नई लाइन इसलिए बिछाई जा रही है क्योंकि पुरानी पाइपलाइन मुख्य सड़क के किनारे थी और जगह जगह से फूट चुकी थी, लेकिन ग्रामीण के लिए अब भी वही समस्या बरकरार बनी हुई है। नई पाइपलाइन डालने के नाम पर PHED विभाग के ठेकेदारों गांव की सड़कों को पूरी तरह खोद कर डाल दिया है
और पानी की पाइपों को ज़मीन में सही तरीके से नहीं डाला गया है। खोदे गए गड्ढे में पाइप और सड़क दोनों समतल दिखाई दे रही हैं और ना ही ग्रामीणों को घर तक कनेक्शन दिया जा रहा है। ग्रामीणों द्वारा जब प्रोजेक्ट मैनेजर वीरेंद्र तिवारी से कार्य को सही तरीके से करवाने के लिए कहा तो गांव वालों से कहा कि काम हम करेंगे वैसे होगा, अगर ज़्यादा कुछ कहा तो पाइप निकाल कर ले जाएंगे और आपको जिस अधिकारी से शिकायत करनी है करो, हमें किसी से कोई डर नहीं है, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। प्रोजेक्ट मैनेजर वीरेंद्र के इस रवैये से ऐसा लगता है कि ये सब अधिकारियों की सांठ-गांठ से हो रहा है। सड़क के खुदने से गांव के अंदर जाने का रास्ता अवरुद्ध हो गया है, जिससे गांव वालों को बड़ी ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस सभी समस्याओं के बाद भी ठेकेदार अपनी तानाशाही से बाज नहीं आ रहे हैं। हमारे संवाददाता ने जब बात करनी चाहिए तो प्रोजेक्ट मैनेजर वीरेंद्र ने ठीक तरह से बात नहीं की और अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए अपनी गाड़ी स्टार्ट कर वहां से चले गए। हमने जलदाय विभाग के कर्मचारियों से कहा कि पाइपों को सही तरीके से गड्ढे में डलवा दो, जिससे कोई समस्या नहीं आए, तो हमसे बोले काम हम अपनी मर्जी से करेंगे और ज़्यादा बोले तो पाइप को निकाल कर ले जाएंगे। बदन सिंह ग्रामीण, हमने कहा कि आप सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, इसे सही करो, हम इसकी शिकायत आपके अधिकारियों से करेंगे। तो उन्होंने कहा कि जिससे शिकायत करनी है करो, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। हमीर सिंह ग्रामीण, अधिकारी बुला ले, चाहे पत्रकार बुला ले, चाहे अधिकारी बुला ले, हम ऐसे ही करेंगे, अपनी मर्जी आ से। ये काम कैसा कर रहे हैं? अच्छा कर रहे हैं? कैसे ना कर रहे, मुझे पहली भी रहे मर्जी से काम करेंगे और अपनी मर्जी से काम करेंगे। हमने कही ये 5-4 कनेक्शन हमारे में लगाना चाहिए, पहले आते हैं भैंकी वहीं लगावेंगे तुम्हारे काज है। हम इनको कोई वैसी प्रॉब्लम थोड़ी कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं भैया काम सही लगाओ, गवर्नमेंट की योजना हमारे लिए लाभ मिलना चाहिए, क्यों जी? और हमारे लिए सही लाभ मिलेगा नहीं, तुम लीपा पोती कर जाओ तो वह लीपा पोती से काम चलता नहीं है। तो इसलिए हम तो ये बोल रहे हैं इनसे, और जो करें हम पाइप पास ले जाएंगे, हम नहीं देंगे, हम नहीं करेंगे। तो मेरी भाई तुम्हारी मर्जी है, फिर तो करो ही मत। हमारी तो पुरानी फूटी लाइन डरी आता है, कभी नहीं आता पानी, तो वैसे ही चलन दो। धौलपुर शेरनी साईं दर्शन भक्त संस्था की ओर से 30 मार्च दिन गुरुवार को रामनवमी जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, जिसमें सुबह 8 बजे से साईं बाबा का दुग्धाभिषेक मंत्रोच्चारण के बीच शस्त्र धाराओं के साथ किया गया व विशेष श्रृंगार कर नवीन पोशाक पहनाई गई। साथ ही दोपहर 12 बजे से भगवान राम जन्मोत्सव पर भगवान रामचंद्र जी को झूले में झुलाया व मंगल गीत सहित महिलाओं बधाई गीत गाए गए। वह महाआरती पर कर लड्डू की प्रसादी वितरण की गई तथा शाम को रामनवमी शोभा यात्रा का शरबत की स्टॉल लगाकर भव्य स्वागत किया गया व भगवान राम जी की पुष्प वर्षा कर आरती भी गाई गई। इस अवसर पर अध्यक्ष लोकेश तिवारी, सचिव भारत शुक्ला, सौरभ अग्रवाल, ऋषि शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रमोद सिंघल, मीडिया प्रभारी अमित सक्सेना, अजय बंसल, आस्तिक परमार, हर्षित तिवारी, संजय गुप्ता सहित काफ़ी बड़ी संख्या में भक्तगण उपस्थित रहे। शिरडी साईं दर्शन भक्त संस्था की ओर से रामनवमी के उपलक्ष्य पर आज साईं बाबा का दुग्धाभिषेक किया गया। वह रामनवमी के उपलक्ष्य पर भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया गया, जिसमें भगवान राम को झूले में झुलाया गया और महाआरती की गई और वह प्रसादी वितरण किया गया। सर मथुरा से खबर, श्री राम के जयकारों से गूंजा शहर। रामनवमी पर निकली भव्य शोभा यात्रा। मुस्लिम समाज ने किया शोभा यात्रा का स्वागत, हिंदू मुस्लिम एकता को देखने की मिसाल। सर मथुरा कस्बे में गुरुवार को रामनवमी पर्व के अवसर पर कस्बा श्री राम की रंग में रंगा दिखा, जहां हजारों की संख्या में राम भक्त जय श्री राम के जयकारे लगाते हुए कस्बे के मुख्य मार्गों से होकर गुजरे तो जयकारों से शहर गुंजायमान हो उठा। शोभा यात्रा कस्बे के कैला माता मंदिर से शुरू होकर पुराना बस स्टैंड, फोंदा का चौक, पटा बाजार एवं सती के चौक से होकर आदर्श विद्या मंदिर किला परिषद पहुंची, जहां पर भगवान राम की महाआरती के साथ शोभा यात्रा का समापन किया गया। इस दौरान शोभा यात्रा का जगह जगह फूलों से स्वागत किया गया। आपसी सौहार्द व भाईचारे की मिसाल के लिए प्रसिद्ध सर मथुरा के में रामनवमी के दिन आपसी भाईचारे और सांप्रदायिक सद्भावना का संदेश देखने को मिला। इस दौरान रामनवमी की शोभा यात्रा शहर के मुख्य बाजार से होकर गुजरी तो हिंदू मुस्लिम एकता का भी संदेश देखा गया। राम भक्तों ने जहां श्री राम के नारे लगाए, वहीं मुस्लिम समाज ने उन पर जमकर फूल बरसाने के साथ देश प्रदेश में अमन चैन, आपसी भाईचारे, सौहार्द और एकता का संदेश दिया। इस दौरान केसरिया सापा पहने राम भक्त जहां
जय श्री राम के नारे लगाते दिखे। मुस्लिम समाज के लोग अपनी धार्मिक वेशभूषा में राम भक्तों पर फूल बरसाते दिखे। हजारों लोगों की भीड़ ने त्योहार को सरमथुरा के लिए यादगार बना दिया। पुलिस प्रशासन एवं पुलिस मित्र का काफ़ी सहयोग रहा। बाड़ी से खबर, नैरोगेज ट्रेन का संचालन हुआ आज से बंद। धौलपुर जिला मुख्यालय से बाड़ी होकर उत्तर प्रदेश के तातपुर तक जाने वाली नैरोगेज ट्रेन अब इतिहास बनने जा रही है। इस ट्रेन को आज अंतिम सफ़र है बाद बंद किया जा रहा है। रेलवे इलाहाबाद बोर्ड के DRM ने आगरा मंडल को इसके संचालन को बंद करने के आदेश जारी किए हैं। ऐसे में आज ट्रेन का अंतिम दिन है, जिसको लेकर देखिए हमारी लाइव कवरेज। ऐसे यहाँ के लोकल लोग जो भी है सरमथुरा एरिया के सब लोगों ने वहीं से दिए किया है। और ये तो एक गरीब रथ की तरह से है, जिससे लोगों को गरीबों का आना जाना, अपनी रोजी रोटी की व्यवस्थाएं करना, अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होना, ये गाड़ी वास्तव में जनता के लिए बहुत ही सराहनीय है और बहुत अच्छी सेवा दे रही है। अगर ये गाड़ी बंद होती है तो इससे बड़ी आम लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होगी और आने जाने की जो समस्या है, कई गांव ऐसे हैं जो केवल रेलवे लाइन से जुड़े हुए हैं और दूसरे उनके लिए कोई आम साधन नहीं है। जैसे इधर तातपुर के कई गांव पड़ते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए कोई साधन नहीं है। स्वामी का प्राय 2-2 किलोमीटर दूर जाकर के 4 किलोमीटर जाकर के उनको बस मिलती है। तो अगर ये गाड़ी बंद होती है तो ये जनता के इसमें नहीं होगा। तो हमारा तो यही निवेदन है केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, कि अगर ये गाड़ी बंद नहीं हो और इसका कोई और परिवर्तन हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। कुछ इसकी व्यवस्था होनी चाहिए जो आम जनता के हित में रहे। बहुत ही रेयर केस में इंडियन रेलवे के रेयर केस में ये नैरोगेज चल रही थी, अब ज़्यादातर बंद होती जा रही है। अब ये ब्रॉडगेज में कन्वर्ट हो रही है। हर्ष की बात है, यहाँ का विकास होगा, बाड़ी का, धौलपुर का, आगे वाले एरिया के साथ कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, लोगों को भी बहुत होगी। तो इस बात में शुभकामनाएं सब। तो ये थे हमारे यात्री जिन्होंने अपनी बात को बताया। आज गाड़ी धौलपुर से 12 बजे बाड़ी स्टेशन पर आएगी। उसके साथ कुछ अधिकारी भी आ रहे हैं पूरा रूट चार्ट देखने के लिए। धौलपुर से और बाड़ी के लिए, बाड़ी से करौली, सवाई माधोपुर, गंगापुर के लिए नैरोगेज से ब्रॉडगेज तो चेंज हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी ये जो परेशानी ग्रामीण अंचल में धौलपुर बाड़ी से और बसेड़ी के बीच, और बसेड़ी से जो तातपुर जाते हैं उनके यात्रियों के लिए बहुत बड़ी असुविधा का विषय बन गया है। क्योंकि इस लाइन में कई ऐसे गांव हैं जो रेलवे के माध्यम से वो यात्रा करते हैं, उनके पास और कोई साधन नहीं है। तातपुर जो स्टेशन है वो जंक्शन के रूप में जाना जाता है, यूपी स्टेट में पड़ता है। धौलपुर से खबर, राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो द्वारा की गया भंडारे का आयोजन। धौलपुर में राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो धौलपुर के मीडिया ऑफिसर जितेंद्र कुमार के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो धौलपुर के संगठन द्वारा रामनवमी के पावन मौके पर NHRCCB के बैनर तले भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं के लिए पूरी सब्जी के साथ ठंडे दूध के शरबत को श्रद्धालुओं में बांटा गया। भंडारे की शुरुआत दोपहर से संगठन के द्वारा की गई, जो शाम तक चला। भंडारे में काफ़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। संगठन के सभी पदाधिकारियों ने भंडारे के आयोजन से लेकर कार्यकर्ता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस मौके पर संरक्षक चौहान राजीव गुप्ता, कार्यकारी अध्यक्ष योगेश कुमार, महासचिव अजय बिलोनिया, जिला सलाहकार ऋषभ गुप्ता, सचिव ऋषिकेश कंसाना, लीगल एडवाइज़र गोपाल सिंह, मीडिया ऑफिसर जितेंद्र कुमार, गिरीश कुमार, सत्येंद्र बघेल एवं अन्य भक्तजनों ने अपनी सेवा दी। बाड़ी से खबर, संतों के सानिध्य में शहर के अंदर सामाजिक सद्भाव के साथ निकाली श्री राम भव्य शोभा यात्रा। बाड़ी में 30 मार्च 2023 गुरुवार को श्री राम जन्मोत्सव महापर्व के पावन शुभ अवसर पर शहर के सर्व हिंदू समाज, समस्त सामाजिक संगठनों के सहयोग से हम सभी सत्य सनातन धर्म प्रेमियों के आराध्य देव मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम भगवान के जन्मोत्सव महापर्व पर पूर्ण उत्साह और उमंग के साथ जन्मोत्सव पर मनाया और आपसी सौहार्द के साथ शहर में एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें संतों का आशीर्वाद सभी सत्य सनातन धर्म प्रेमियों को मिला और संतों के द्वारा ही शोभा यात्रा की झांकियों का पूजन किया गया। साथ में बाड़ी विधानसभा के लोकप्रिय विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा भी मौजूद रहे। शोभा यात्रा में बाड़ी शहर के प्रत्येक मोहल्ले से सब समाज के प्रबुद्ध जनों, भामाशाह, राजनीतिक अराजनीतिक जनप्रतिनिधियों, समस्त सामाजिक संगठनों, समितियों का भरपूर आपसी मिलन रहा और यात्रा के दौरान पुलिस प्रशासन ने भी अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए कार्य किया। यात्रा मार्ग पर सर्व समाज व्यवसायियों, भामाशाहों के द्वारा शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ
ठंडियाई पिलाकर लड्डू समोसे खिलाकर स्वागत सम्मान किया। यात्रा के संयोजक श्री 108 श्री राधेश्याम दास जी महाराज ने यात्रा पूर्ण होने पर भगवान श्री राम की आरती के साथ सभी का आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम संपन्न कराया। यात्रा के दौरान बहुत अधिक संख्या में संत समाज, शहर का सर्व समाज एवं प्रबुद्ध जन, मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी बहनों ने, पत्रकार बंधुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। शोभा यात्रा को ऐतिहासिक बनाया। शोभा यात्रा संयोजक राधेश्याम दास जी महाराज ने सभी का आभार व्यक्त किया। आज हम सभी सत्य सनातन धर्म प्रेमियों के आराध्य देव मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम भगवान के जन्मोत्सव महापर्व पर सर्व समाज के द्वारा समस्त सामाजिक संगठनों के सहयोग से बाड़ी शहर में एक ऐतिहासिक प्रभु श्री राम शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बाड़ी शहर का सर्व समाज, समस्त सामाजिक संगठन, शासन प्रशासन, राजनीतिक संगठन, जनप्रतिनिधि, माताएं, बहनें और पुलिस प्रशासन ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और जगह जगह शोभा यात्रा का स्थानीय दुकानदारों के द्वारा स्वागत किया गया। शोभा यात्रा को सफल बनाया, शोभा यात्रा को ऐतिहासिक बनाया। मैं चूँकि हिंदू समाज का संगठन का जिलाध्यक्ष होने के नाते से सभी समस्त जनता जनार्दन का, शासन प्रशासन का आभार व्यक्त करता हूँ, हृदय से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान। और आशा करता हूँ कि आगे भी इसी प्रकार सामाजिक समरसता की ओर अग्रसर होकर हम सभी मिलकर ऐसे धर्म के कार्य को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग प्रदान करते रहेंगे। जय श्री राम। आज बाड़ी में भगवान श्री राम शोभा यात्रा निकली है, जिसमें समस्त हिंदू समाज की ओर से समस्त सामाजिक संगठन और सभी समाजों के लोगों ने, मातृशक्ति ने इकट्ठा होकर के और बहुत ही शांति और सौहार्द के रूप में ये शोभा यात्रा निकाली है, जिसमें प्रशासन का, पुलिस का काफ़ी बहुत अच्छा सहयोग रहा है। सम्मान मंत्री साहब पधारे, हमने उन्हें आश्वस्त किया कि बाड़ी की ये विधा है कि यहाँ पे हर समाज में सांप्रदायिक भाईचारा है, सौहार्द है। इसी क्रम में बहुत अच्छी यात्रा परशुराम धर्मशाला से पूरे बाजार में होते हुए और यहाँ वापस परशुराम धर्मशाला पर संपन्न हुई है, और जिसमें सभी करीब 8 से 10 जगह पे शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा करके, पेयजल दे करके स्वागत भी किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि बाड़ी में यही सांप्रदायिक सद्भाव, आपसी भाईचारा बना रहे। जय जय श्री राम। बाड़ी से खबर। रामनवमी शोभा यात्रा में कुशवाहा फाउंडेशन के द्वारा पुष्प वर्षा की गई। बाड़ी में दिनांक 30 मार्च 2023 को भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म उत्सव के पावन पर्व पर सत्य सनातन धर्म प्रेमियों के द्वारा बाड़ी के मुख्य बाजार से शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें कुशवाहा फाउंडेशन के पदाधिकारी व कार्यकारिणी सदस्यों के द्वारा सीताराम बाजार मुख्य पोस्ट ऑफिस के नीचे भव्य और बहुत ही अति सुंदर पुष्पों की वर्षा की गई, जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित रहे। अध्यक्ष रिंकू कुशवाहा, उपाध्यक्ष बॉबी कुशवाहा, सचिव शिवराम सिंह कुशवाहा, उप सचिव मनोज कुशवाहा, कोषाध्यक्ष नवल सिंह कुशवाहा व दिनेश, जितेंद्र, मुकेश, हर्षित, वीरपाल, श्याम सिंह, रामब्रज, हेमंत, सूरज प्रताप सिंह, बालवीर कुशवाहा आदि सदस्य उपस्थित रहे। सरमथुरा से खबर। सरमथुरा में रामनवमी शोभा यात्रा निकाली गई। सरमथुरा प्रखंड पर निकाली रामनवमी भव्य शोभा यात्रा। यह शोभा यात्रा कैला देवी मंदिर से किले के आदर्श विद्या मंदिर तक निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में समस्त हिंदू समाज के समाज सेवी कार्यकर्ता, बजरंग दल कार्यकर्ता सम्मिलित रहे। यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया, जिसमें धौलपुर जिले के बजरंग दल जिला संयोजक मनोज सोनी मौजूद रहे। साथ में खंड कार्यवाहक अशोक शर्मा और अमित सोनी, सरमथुरा प्रखंड संयोजक मयंक सिंह चौहान, पूर्व प्रखंड अध्यक्ष शिवम खेमरिया, अमित सोनी, सुरेश प्रजापति, महेश राजपूत, राजकुमार कालू, मनीष शर्मा, गोविंद जादौन, सौरभ व्यास, भरत जिंदल, मोनू जादौन, गगन गोयल आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राजस्थान दिवस के अवसर पर आयोजित हुआ लाभार्थी उत्सव। बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने उद्बोधन में सरकार की योजनाओं के बारे में उद्बोधन देते हुए सभी लोगों को दी जानकारी। राजस्थान दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर में गुरुवार को लाभार्थी उत्सव को जयपुर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लाभार्थी संवाद कार्यक्रम के लाइव प्रसारण के साथ मनाया गया, जिसमें मुख्यमंत्री आमजन के हित में संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से रूबरू हुए। प्रदेश स्तर पर आयोजित कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट परिसर में हुआ।
इस दौरान जिला कलेक्टर अनिल अग्रवाल, जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी साकेत बिहारी शर्मा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर, उप जिला कलेक्टर धौलपुर अनूप सिंह, CMHO डॉक्टर जयंतीलाल मीणा, CDO कृष्णा कुमारी सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों तथा सैकड़ों लाभार्थियों की मौजूदगी रही। सम्मानीय यहाँ पर पधारे हमारे बुजुर्ग भाई, नौजवान साथी, माता बहनों, सबसे पहले तो आपके खासे धन्यवाद कि आप इतनी तादाद में आए। अभी सत्ता जी ने आपको बताया चिरंजीवी योजना के बारे में, कौन कौन से फायदा यहाँ पे। इन्होंने भी आपको बताया कि आप 25 लाख रुपए का इलाज कहीं भी करा सकते हैं। अरे किसी की किडनी या गुर्दा खराब हो गया तो ये नहीं कि आपका सरकारी हॉस्पिटल में इलाज हो, आप प्राइवेट में भी कराएंगे। और प्राइवेट के अलावा अगर आपको अन्य स्टेट में कराना, आपको अगर EP कराना, MP कराना, तो आप महाराष्ट्र में कराना है, कहीं भी आप करा सकते हैं, जब भी उसका पूरा पैसा सरकार खर्च करेगी।